ठीक है, बोलना नहीं। जब जब नाम लूं तभी बोलना है, ठीक है। चलो क्लास हो गई तुम्हारी स्टार्ट। और जो हम लोग मतलब पढ़ने वाले हैं, हम लोग मतलब इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। मुझे बता सकते हैं आयुष, कौन सी इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, किसकी पढ़ रहे थे? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की। अच्छा, तुम मुझे बताओ इसमें से कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, पहला वाला बनाया वो वाला है या फिर दूसरा वाला पहला बनाया वो? वाला। पहला पहला वाला है। वाला। और हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है? सर वो थोड़ा सा बीच से मोटा होता जा रहा है। हाँ, बी से मोटा होता है, मतलब क्या बोलोगे भैया, वो सेंटर से आपका थोड़ा सा थिक होता है। और ये जो एजेस पॉइंट आ रहे हैं, जो लास्ट के जो एज पॉइंट आ रहे हैं, वहां कैसा हो रहा है, यहाँ पतला हो थिन। रहा है। और जो कॉनकेव कॉनकेव होता है वो कैसा होता है, वो आपका सेंटर से पतला होता है। और आपका एजेस में जाके आपका कैसा हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, ये चीज है। तो अगर जैसे पतला और चौड़ा नहीं बोलना, तो तुम क्या बोल दोगे कि भैया वो सेंटर से बल्जिंग आउट हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, वो बल्जिंग आउट हो रहा है। और जो तुम्हारा कॉनकेव है, कॉनकेव तुम्हारा सेंटर से तुम्हारा बेंटिन हो रहा है, मतलब वो तुम्हारे अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स की जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़े तो हमने 6 केस लेने के बारे में बात की थी कि हम टोटल 6 केस लेंगे। कि जो तुम्हारा अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारी क्या इमेज बनेगी। और अगर मान लो कि तुम्हारे फोकस पे बनेगी तो तुम्हारी कौन सी इमेज बनेगी। और अगर मान लो कि तुम्हारे बियॉन्ड द तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे होगी तो कैसी इमेज बनेगी। बियॉन्ड द डबल ऑफ द फोकल लेंथ होगी तब कैसे बनेगी। और तुम्हारे अगर तुम्हारी वहां है क्या कहते हैं, तुम्हारी इंफिनिटी में इमेज तो कहाँ बनेगी। तो हमारा जो पहला वाला केस था, जिसमें हमारा बॉडी कहाँ थी तुम्हारी, बॉडी तुम्हारे बिटवीन द फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ मतलब पे। फोकल लेंथ फोकस के से बीच में। तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में थी। तो हमारी जो इमेज बनी थी उनके कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से बताओ। सर नेचर वर्चुअल होगा एंड एरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, साइज होगा वर्चुअल एंड लार्ज, हाईली और मैग्नीफाइड पोजीशन और होगी 2f और f के बिटवीन। सेम साइड एज द नहीं, और ऐसा मत बोलो, सेम। टू एफ और एफ के बिटवीन मत बोलो। ये बोलो कि सेम बियॉन्ड, 2f। मतलब क्या कहते हैं, एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम साइड ना, ये बोल सकते हो। समझ में आ गया? ऐसे मत बोलो, पोजीशन मत बताओ पर्टिकुलरली कि तुम्हारे टू एफ और एफ के बीच में है। समझ में आ गया? क्योंकि अगर मान लो कि अगर तुमने डायग्राम बनाया और तुम्हारा डायग्राम में अगर तुम्हारी जो इमेज फॉर्मेशन पीछे आई, वो कुछ इस तरीके से नहीं आ पाई, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर काट के फिर इधर लिखने की कोशिश करोगे, ऐसे करोगे ना। तो उस समय काटोगे, ज्यादा डायग्राम को काटोगे तो फिर ज्यादा चीजें ठीक नहीं रहेंगी। इससे बेटर है कि तुम लिख दोगे कि द लोकेशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, या फिर लिख दोगे द लोकेशन ऑफ इमेज इज द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि इस समय कहाँ है तुम्हारा, लेफ्ट में है। तो इस तरीके से ट्रिक्स को अपनाना है ताकि तुम लोग अपने आप को बचा सको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। हाँ भैया आ गया। आ गया ना, तो ये इस चीज पे थोड़ा फोकस सर रखना है। हाँ बोलो। सर जैसे फोकल लेंथ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये हम्म। 2f और f के बीच में बनती है इमेज, मतलब वो वर्चुअल पर आप बता रहे हैं कि ये ना बताएं, तो सर जैसे डायग्राम में डायग्राम बनाएंगे तो रखना पड़ेगा कि उसमें भी 2f में ना रखें हाँ कि देखो, जो बने वो वाले तुम्हारा हैं। एकदम सही है, लेकिन काफी बार होता है ना, जो हम लोग अपर्चर बनाते हैं, जो लेंस पे बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, या तो तुम पहले काम करना, पहले तुम्हारा इमेज बना लेना, इमेज बनाने के बाद फिर प्लॉटिंग कर देना। लेकिन अगर तुमने पहले ही प्लॉटिंग कर दी और बाद में इमेज तुम्हारी पीछे बन रही है, तो फिर तुम क्या करोगे, ऐसे उसको काटोगे, हाँ काट के सर, वो फिर तुम गलत यहाँ हो जाता टू एफ लिखोगे, है ना। तो फिर तुम देखोगे कि यहाँ तुम्हारा देखने में थोड़ी कम डिस्टेंस लग रही है, और यहाँ देखने में तुमको थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस लग रही है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जितना फोकल लेंथ होता है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ को हम लोग टू एफ बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस वजह से तुम पहले इमेज बना लेना, बाद में प्लॉटिंग कर देना। नहीं तो अगर मान लो कि अगर तुमने प्लॉटिंग कर दी और इमेज बन गई है, तो फिर तुम एक काम करना कि मतलब ऐसे बोल देना कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे लोकेशन लिखने की कोशिश कर देना। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। अच्छा एक काम करो, मेरे को बात बताओ, याद करो जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, तो रिफ्लेक्शन अगर जैसे मान लो कि मैं कनकेव का पूछता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता था कि यार अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा फोकस पे रखा है, कहाँ रखा है, तुम्हारा फोकस पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, मुझे बताओ। फोकस में सर। ऑब्जेक्ट रखा है। सर रियल इमेज। रियल इमेज तो बनती थी गधे, लेकिन कहाँ बनती थी वो, अगर मान लो कि तुम्हारा भैया फोकस पे रखा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। है ना, वो कहाँ बनती थी, वो इन्फिनिटी में बनती थी, है ना। कैसे बनती थी वो इन्फिनिटी। तुम्हारी, वो इन्फिनिटी में बनती थी, वेरी गुड, है ना। कार्तिक वेरी गुड, ठीक है। तो तुमको मालूम था वो इन्फिनिटी में बनती थी, और हम थैंक यू इसी सर। तरीके से यही सेम फॉर्मेशन तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में भी दिखाने वाले हैं। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान ये है कि सेंटर से तुम्हारा होता है बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ से निकल रहा है। तो अगर जैसे बल्जिंग आउट अगर किसी को नहीं आ रहा बोलना, तो बोल सकते हैं कि भैया वो सेंटर की तरफ ठीक है, और आपका मतलब क्या कहते हैं, एजेस की तरफ है थोड़ा सा पतला। हमने लिख दिया सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, और उसका एक फोकस होगा, तुम्हारा फोकल लेंथ होगी, तुमने एफ लिख दिया।
और इधर साइड भी हमने लिख दिया एफ लिख दिया, ठीक है, तो सॉरी ये एफ हो गया, ठीक। और फिर इसकी जस्ट डबल ऑफ द फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, 2f हो जाएगा, और इधर हमने साइड लिख दिया 2f डैश, और इधर साइड हो गया हमारा 2f। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये कितनी डिस्टेंस होगी मुझे बताओ, 5। भैया है ना, सेम। सेम हो गया ना। तो ये इस चीजों को भूलना नहीं, क्योंकि जो दोनों फोकल लेंथ होती है वो दोनों ही फोकल लेंथ तुम्हारी बराबर होती है, ये चीज है। तो आओ चलो एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं, तुम्हारे फोकस पे रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो कि वो तुम्हारा इंसान है या लकड़ी है कुछ भी है, तो चलो मान लो मैंने बना दिया कि तुम्हारा एक ये इंसान है, और एक इंसान के सर को बोल दिया मैंने ए बोल दिया, और उसको मैंने बोल दिया बी। तो मुझे मालूम है कि लाखों करोड़ों लाइटें निकल रही हैं, कहीं ऐसे निकल रही हैं, कहीं ऐसे निकल रही हैं, कहीं ऐसे निकल रही हैं। तो इसमें से एक लाइटर ऐसी भी होगी जो तुम्हारी पैरेलली जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दिया। तो मुझे बताओ जब लाइट रे तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो फिर वो किधर की ओर जाती है फिर, है ना, वो फोकस की तरफ जाती है, जो सर तुमने ऐसे बता दिया फोकस की तरफ जा रही है। हाँ वेरी गुड, पूछो क्या पूछ रहे, पूछो, समझ में आ गया किधर साइड जा रही है, वो तुम्हारी फोकस की तरफ जा रही है। अब जैसे मैंने बोला कि एक लाइट है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये फोकस की तरफ मतलब पैरेलल जब जा रही थी तो फोकस की तरफ जा रही थी, ठीक। ऐसे इधर भी काफी सारी लाइटें निकल रहे होंगे, और उनमें से एक लाइट रे होगी जो तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही होगी। कैसे जा रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मुझे बताओ जब वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या वो बेंड होगी, नहीं होगी भैया। नहीं नहीं होगी भैया। ना, है ना, क्यों, डिविएट क्योंकि जाएगी। एक तरीके से नॉर्मल जा रही है। और अगर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो ये दो रिफ्रैक्टेड रे है, एक डी पॉइंट से निकली है और एक तुम्हारे ओ पॉइंट से निकली है, इसको हम लोग सी एफ लिख देते हैं, और उसको हम लोग लिखते हैं डीएक्स लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ ये क्या दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में मीट कर रही है, एक तरीके से मुझे बताने की कोशिश करो। नहीं कर रही है भैया। नहीं नहीं कर नहीं। रही ना, गधे, ये मीट करेंगी, ये पैरेलल लाइट रे हैं, और ये आगे जाके कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी, ठीक। वैसे ये भी, ये जो तुम हम लोग जो बनाते हैं, जब तुम्हारा मिरर में बना रहे थे तो हम बोलते हैं ना इमेज आपकी भैया इन्फिनिटी में बनेगी। तो इन्फिनिटी में क्यों बनेगी, तो जहां से अगर मान लो इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रे आ रही है, तो आते 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 हम लोग उसको पैरेलल मान लेते। तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर कोई दो लाइट रे अगर पैरेलली जा रही है, तो वो इन्फिनिटी जाते जाते फिर वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन्फिनिटी में अगर कोई मतलब अगर तुम्हारी अगर इमेज दिखाऊंगा, तो उस समय जाके ये लाइटें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, कहीं जाके वो मिल जाएंगी। तो अगर वो कहीं जाके मिल रही होंगी, तो मुझे बताओ वो जब जहां जाके वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो सबसे पहले वो कहाँ की इमेज बनाएंगे, बताओ मुझे, किस पॉइंट की बनाएंगे, ए पॉइंट की बनाएंगे या बी पॉइंट की बनाएंगे, ए। ए पॉइंट की बनाएंगे। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमने भैया पहले लाइट रे का पैटर्न कहाँ से निकाला है, आपका ए पॉइंट से निकाला है। तो जहां भी तुम्हारा ए बनेगा हम उसको लिख देंगे ए डैश लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे। और जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे, तब हमको मतलब क्या कहते हैं उसकी फुल इमेज मिल जाएगी, जिसको हम लोग लेंगे बी डैश। तो देखो जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग कभी भी इमेज को अगर हम लोग इन्फिनिटी में बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, इन्फिनिटी में, तब हम इन्फिनिटी में इस तरीके से मर्ज कराते हुए नहीं दिखाते, हम एज्यूम करवा देते हैं। क्या करा देते हैं कि एज्यूम करवा देते हैं। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं जैसे मान लो कि मैं अब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ कि तुम्हारी जो इमेज बनेगी, अभी कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ कि इमेज कैसी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो सबसे पहले तो मुझे नेचर बताओ, अंश बताओ नेचर, भैया रियल और इन्वर्टेड बनेगी। है ना, वेरी गुड। कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा होना। तो ये देखो यहाँ तुम्हारा अगर ए ऊपर था तो ए यहाँ नीचे हो गया, और जो तुम्हारा मतलब बी नीचे था वो बी तुम्हारा ऊपर हो गया, तो ये हो गया। और इसके साथ साथ ये रियल इमेज है। तो मुझे बताओ अगर ये रियल इमेज है तो क्या मैं इसको पर्दे पे उतार सकता हूँ, हाँ भैया। हाँ सर, पर्दे पे उतार सकता हूँ, सकते वेरी हो। गुड। अब मुझे बताओ आयुष तुम बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी, सर इन्फिनिटी। हाँ इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इसकी वेरी गुड, इसकी हो जाएगी लोकेशन तुम्हारी इन्फिनिटी होगी। अब अगर जैसे मैं पूछ लेते हैं उसका साइज, तो मुझे साइज बताओ कार्तिकेय। भैया डिमिनिश। वेरी गुड, चलो डिमिनिश। प्रवन प्रवन तुम बताओ, प्रणव। हाईली मैग्नीफाइड। हाँ हाईली मैग्नीफाइड, वेरी गुड, फंटास्टिक, है ना। तो देखो कार्तिकेय को मतलब क्या कहते हैं, अगर कहीं ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में बन रहा है, गधे तुम्हारे ऑब्जेक्ट अगर कहीं इन्फिनिटी में है, इवन अगर तुम्हारी इमेज भी अगर वहां है, तो वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता था। फोकस में तुम्हारी इमेज जो बनती थी वो तुम्हारी बहुत हाईली डिमिनिश बनती थी। लेकिन जो तुम्हारी मतलब अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इमेज अगर कहीं तुम्हारे
कहीं जाके मतलब इन्फिनिटी में बन रही होगी तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग उसको इसको बोलेंगे। हाईली एनलार्ज भी बोल सकते हैं ना? हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो। हाईली इनलार्ज भी बोल सकते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हो। मैग्नीफाइड, इनलार्ज, है ना, ग्रेटर देन द साइज, बात दोनों में बराबर ही है। तो ये तुम्हारा दूसरा केस था जब तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोकस पे रखा हुआ होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ, आ गया ना इतना? हाँ भाई। आ गया ना? तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं, मतलब इसी चीज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इसके बारे में दिखाते हैं, ठीक है? तो ये है। तो हमने पहले ऐसे डालोगे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि मतलब मेक द इमेज, या फिर मतलब क्या कहते हैं प्रिंट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम इस तरीके से पहले डायग्राम बनाएंगे, और फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर एक एक लाइन को ऐसे समझाएंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो आपके अगर फोकस एफ डैश पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसमें से काफी सारी लाइटरें निकलेगी। अगर मैं उसमें से कोई भी दो लाइटरें को कन्वर्ट करा देता हूँ तो हमको उसकी इमेज मिल जाएगी। तो हम एक लाइटरे बोल देते हैं कि जो पैरेलली जा रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आपके फोकस से होते पास जाएगी। तो हमने पैरेलल को बोल दिया, तो ये तुम्हारा एडी बोल दिया। तो हम इस तरीके से प्रॉपर बताएंगे कि a ray of light AD when passes to the focus after refraction goes along the path dx। तो तुम इसको बोलोगे, ऐसे बता भी दोगे ये, या फिर तुम अपनी भाषा में लिख दोगे कि काफी सारे लाइट रे आ रही थी, तो अगर एक लाइट रे पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो आपके फोकस से जाएगी। तो जो फोकस से जो लाइट रे जा रही है तुमने उसको बोल दिया डीएक्स बोल दिया। ठीक, ऐसे तुम दूसरी लाइट रे को भी बता दोगे कि आप काफी सारी लाइट रे में एक लाइट रे ऐसी भी होगी जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा रही होगी, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि तुम्हारी स्ट्रेट जाएगी, वो कहीं बेंड नहीं होगी। तो फिर अगर हम क्लोजली एनालाइज करेंगे इस इमेज को तो हमको पता चलेगा कि जो दो रिफ्रैक्टेड रे हैं डीएक्स और डीवाई, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये आगे जाके कहीं मतलब क्या कहते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जहां जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे बेसिकली वो एक जगह कहाँ होगी, तुम्हारी इन्फिनिटी होगी। तो ये हो गया। तो जो तुम्हारी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है तुम्हारी, वो इन्फिनिटी में इमेज हो रही है, और जो कि तुम्हारे इस डायग्राम में बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं डॉट 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 प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनाते। तो कभी भी अगर तुमको इमेज अगर इन्फिनिटी में बनानी है तो तुम साइड व्यू डायग्राम में बनाना मत, ठीक है? तो देखो ये केस है तुम्हारा। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी क्या है, ये कैंडल है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने कैंडल को कहाँ रखा है, तुम्हारा जस्ट फोकस पे रखा। अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो फोकस पे अगर हम रखते हैं तो जो हमारी इमेज बन रही है कैसी बन रही है बताओ मुझे? भैया एनलार्ज। है ना, इनलार्ज बनी है, और उसके साथ साथ कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है ना, ये देखो। और ये तुम्हारी और मतलब कहीं अपडेटेड कहते भी हैं इन्फिनिटी में बन रही है। अब अगर तुमको मैं ध्यान से दिखाने की कोशिश करूं, तुम बोलोगे भैया यहाँ तो इन्फिनिटी मतलब एकदम पास में ही है। तो भाई देखो, कोई चीज इन्फिनिटी, कोई चीज तुम्हारा क्या चीज कहाँ इमेज बनेगी कहाँ इमेज नहीं बनेगी, वो तुम्हारे लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम्हारा फोकल लेंथ ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना पास रखोगे तो उसके हिसाब से कितनी इमेज तुम्हारे इन्फिनिटी में बनेगी। तो जैसे मान लो कि ये है ना कि जिस समय मतलब ऑब्जेक्ट तुम्हारे इस समय फोकस पे रखा है, तो इस समय जो लेंस के जो फोकल लेंथ है, लेंथ के फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग जो अभी ये जो इमेज बन रही है वो तुम्हारी कहाँ बन रही है, वो इन्फिनिटी में बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर मान लो कि मैं इसके पीछे अगर दूसरा लेंस रख देता हूँ, एक बड़ा सा लेंस रख देता हूँ, या फिर कोई और लेंस रख देता हूँ, तो उसके हिसाब से इमेज तुम्हारी और थोड़ी पीछे बन जाएगी, है ना? तो और बड़ा रखूंगा तो थोड़ी और पीछे बन जाएगी। तो वो तुम्हारा फोकल लेंथ ही डिसाइड करता है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा मतलब कहाँ है, वो तुम्हारा इन्फिनिटी है कि नहीं। वरना अभी तो हमको देखने में लग रहा है अरे भैया तो मेरे को सामने दिख ही रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? तो भाई वो इन्फिनिटी तुम्हारे लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वो फोकल लेंथ बता रहा है कि भाई मेरी इतनी क्षमता है क्लियर इमेज दिखाने की, इससे ज्यादा नहीं है। अगर इससे ज्यादा अगर ले जाने की कोशिश करोगे तो जो इमेज तुमको दिखेगी वो ब्लड दिखेगी। अगर तुमको इन्फिनिटी में क्लियर इमेज चाहिए तो मेरी जितनी फोकल लेंथ की औकात है उतने हिसाब से मैं तुमको इमेज पीछे बना के दिखा पा रहा हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो ये देखो फिर उसके बाद नहीं तुमको भैया अगर यहाँ जैसे पे रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन नहीं करा रहे ब्रो, ये पढ़ा रहे बस। ये है कि एक तरीके से हमने रिफ्लेक्शन में इतना अच्छा सा पढ़ा दिया है कि रिफ्रैक्शन में एक तरीके से बस रिवीजन ही रिवीजन चल रहा है ये, है ना? ये रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं चल रहा है, रिफ्रैक्शन चल रहा है, ये चीज है। तो देखो कभी भी अब इस तरीके से जब मान लो कि अगर कभी तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो तुम ऐसे लिखोगे वैसे, है ना, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस देन द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी, जैसे मैंने ऐसे ही लिख दिया, जैसे इन्फिनिटी लिख दिया। तो ऐसे मत लिखना तुम लोग, कैसे लिखना, ऐसे आराम से मतलब क्या कहते हैं, रुक जाओ, ऐसे लिखना लोकेशन, ठीक है? ऐसे हेडिंग डालना लोकेशन, और लोकेशन के बाद डालना एट इन्फिनिटी, इस तरीके से डालना।
तो क्या होगा ना कि टीचर को लगेगा कि हाँ यार मतलब क्या कहते हैं एग्जामिनर को कि इसने मतलब थोड़ा सा सोच समझ के किया है। रियल और इन्वर्टेड ये क्या है तुम्हारा लोकेशन के जैसे ऐसे नीचे लिख दोगे तुम नेचर लिख दोगे तो उसमें बताओगे कि रियल और इन्वर्टेड बन रही है और फिर साइज में कैसे बता दोगे कि साइज कैसे बन रहा हाईली इनलार्ज बन रहा है। तो मुझे बताओ जो तुम्हारा दूसरा केस है ऑब्जेक्ट का जब तुम्हारा फोकस पे रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे रियल और इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड तो ये जो तुम्हारा 3D डायग्राम है जो तुम्हारा साइड व्यू डायग्राम है ये बनाना आ गया कि नहीं आ गया। आ गया भैया। हाँ भैया। आ गया ना कोई टफ नहीं होगा और है ना जो बच्चे रिफ्लेक्शन पढ़ रखे हैं उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा और विश्वास मानो मैंने इसी वजह से बोला था जिन्होंने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा उनके लिए रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है ना सब कुछ आसान हो जाएगा। ये चीजें आ जाओ प्रणव ये क्वेश्चन इसने प्रणव ने पूछा था क्या कि भैया आप रिवाइज करा रहे हो क्या। हाँ भैया। हाँ तुमको इसी वजह से लग रहा होगा ना लेकिन कोई दिक्कत नहीं रिवाइज बस वो रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है तो इस चीज को याद कर लेना। चलो आ जाओ इसको बताओ प्रणव इसका आंसर बताओ। When an object is placed at the focus of a convex lens, what happened to a ray of light AD that is parallel to the principal axis after reflection? भैया वो बताओ फोकस से जाता है वो वेरी गुड वो फोकस कहाँ से जाता जाता है है तुम्हारा सी फोकस से इट जाता है तो मैंने सी यही बताने की कोशिश की। इट passes सी through the focus on the other फंटास्टिक side. चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो मतलब क्या कहते हैं वो अंश। A ray of light passing through the optical center of convex lens when the object is at f will converge at the focus f, diverge away from the principal axis, go straight in the direction cy without deviation. BS C वाला। है ना इट गोज स्ट्रेट इन द डायरेक्शन सी वाई विदाउट एनी डेविएशन मतलब वो कहीं भी तुम्हारी बेंड नहीं होगी तो एक तरीके से तुम्हारी नॉर्मल लाइट रे हो गई ये हो गया। अब आ जाओ कार्तिक इसका आंसर बताओ। What is the nature of the refracted rays dx and cy when an object is placed at the focus of a convex lens? हम्म, हाँ. They converge at a single point. They diverge each from each other. They become parallel to one another. They intersect at a optical center. भैया सी। सही बोला दे आर पैरेलल टू वन अनदर तो देखो हाँ इसमें क्या सर। बोल रहा है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे का नेचर बोल रहा है तो याद रख लेना अगर मान लो कि लाइट रे है अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है या फिर रिफ्रैक्ट कर रही है तो एक बार मैं जैसे लिख देता हूँ रिफ्लेक्ट और एक बार मैं लिख देता हूँ रिफ्रैक्ट तो लाइट रे तुम्हारे रिफ्रैक्ट करने के बाद या रिफ्लेक्ट करने के बाद नेचर कैसा है उसका क्या वो तुम्हारी डाइवर्ज हो रही है क्या वो तुम्हारी कन्वर्ज हो रही है क्या वो तुम्हारी पैरेलली जा रही है। तो ठीक वैसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आपके फोकस पे रखता हूँ तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका नेचर क्या है क्या वो डाइवर्ज हो रही है क्या वो तुम्हारी कन्वर्ज हो रही है क्या वो तुम्हारी पैरेलली जा रही है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है तो तुम्हारी वो कैसे जा रही है वो तुम्हारी पैरेलल जा रही है जैसे तुम ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे हो। ठीक है आयुष अब इसका आंसर बताओ बेटा। Where is the image formed when an object is placed at focus of a convex lens at infinity c? है ना एट इन्फिनिटी सी वेरी गुड आ जाओ यश अब इसका आंसर बताओ। Why is it not possible to show the image formed at infinity is in a typical ray diagram? Because the ray diverges too much to be drawn on a finite diagram, because the image is virtual and cannot be drawn, because the parallel reflected ray will be intersect at a far off distance. बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये वाला बी वाला कौन सा होगा। कौन सा। बी। भैया हम बताएं। हाँ अमन तुम बताओ अमन। सी वाला होगा भैया भैया सी सी वाला। वाला सी सी वाला वाला ना सी तो वाला। देखो हम लोग मतलब क्या सी। कहते हैं इमेज हम इस वजह से नहीं बना पा रहे क्यों क्योंकि जो तुम्हारी लाइट रे अभी देखो पैरेलल जा रही है ये देखना ध्यान से ये लाइट रे कैसी तुम्हारी पैरेलल जा रही है तो ये कहीं बहुत आगे फार डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट करेगी तब हमारी इमेज बनेगी। तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि मतलब हम इस तरीके से बना पाए इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ इतना आ गया ना। हाँ। तो यश अगला आंसर फिर से तुम ही बताओ। An object is placed at the focus of convex lens. Where is the image formed? At infinity. एट इन्फिनिटी वेरी गुड आ जाओ। अब अमन बेटा इसका आंसर बताओ तुम।
What is the nature of the image formed when an object is placed at the focus of a convex mirror? भैया real and inverted. हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड ये बोले जा रहे तो वर्चुअल है डायरेक्ट गिरा के मारता है इसको मैं। नहीं तो देखो नहीं इमेज की अगर कभी भी नेचर पूछा जाएगा तो नेचर बताओगे क्या वो तुम्हारा रियल है कि वो तुम्हारा इन्वर्टेड है। और एक चीज ट्रिक हमेशा याद रखना, अगर मान लो कि वो अगर रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, अगर मान लो कि वो वर्चुअल है तो हमेशा वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधे सीधे। जैसे मान लो कि अगर ऊपर ए है तो जो इमेज बनेगी ऊपर भी ए ही बनेगी। और इन्वर्टेड में क्या हो जाता है, जस्ट उसका उल्टा। रियल इमेज कैसी होती है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, पर्दे पे उतार सकते हैं, जिस लाइट रे को पैटर्न फॉलो करके हम इमेज तक जा सकते हैं, वो चीज है। लेकिन वर्चुअल लाइट रे कैसी होती है, अगर हम उस इमेज लाइट रे को अगर फॉलो करने जाएंगे तो हमको वहां इमेज नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से हम उसको पर्दे पे भी नहीं उतार पाएंगे, तो एक तरीके से वो वर्चुअल लाइट रे हो जाएगी। तो अगर कभी भी इमेज का नेचर पूछा जाएगा तो तुमको रियल और वर्चुअल में बताना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि अगर तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है कन्वेक्स लेंस की, तो जो इमेज बनेगी उसका जो नेचर होगा वो होगा तुम्हारा रियल और इन्वर्टेड। वेरी गुड अमन, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, क्या कहते हैं अंश। How is the size of image formed when an object is placed at the focus of convex lens described? भैया highly enlarged. हाईली इनलार्ज, वेरी गुड है ना, साइज के बारे में पूछा गया, हाईली इनलार्ज। चलो अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Considering the properties mentioned in the text, at infinity, real and inverted, highly enlarged, which of the attributes is a direct consequence of refracted rays being parallel? Uh, Real, inverted, highly enlarged. आप मतलब समझ रहे हो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो पहले तो मुझे क्वेश्चन का मीनिंग बताओ, कोई भी बताए जिसको आ गया हो, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया हो। सर हाँ चलो आयुष तुम बताओ, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ मुझे। सर हम लोगों को कंसीडर करना है कि ये सब प्रॉपर्टीज हैं इमेज की हाँ वो इमेज इन्फिनिटी की। पे है हाँ और रियल एंड इन्वर्टेड है और हाईली इनलार्ज है। तो हाँ ये बताना है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे रिफ्लेक्टेड रेज के हाँ एट मतलब बीइंग पैरेलल। तो हाँ, सर ये यही आंसर बताना है इसको। है ना। तो देखो यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मानो तुम्हारी अगर इमेज इन्फिनिटी में बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है और हाईली इनलार्ज बन रही है, तब उस केस में जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है जो पैरेलली जा रही होगी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी, है ना, इस तरीके से। तो देखो ये चार ऑप्शन है तो तुम थोड़ा कंफ्यूज Infinity. हो जाओगे, लेकिन इसका आंसर होगा तुम्हारा डी, है ना। ये क्या है, एट इन्फिनिटी, At लेकिन कोई बात नहीं, है infinity. ना। चलो ठीक है, आ जाओ कार्तिकेय इसका आंसर बताओ, तुम फिर से बताओ। If a convex lens is used to project a very large image onto a distant screen, where should be the object? Example, slide ideally be placed relative to the lens. Uh, within, uh, within the focal length, at the principal focus, at 2f or beyond 2f. बताओ। Beyond 2f. बियॉन्ड टू एफ, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ तुम बता दो प्रणव इसका आंसर। ये पहले वाले का। हाँ ये पांचवा लिखा है ना क्वेश्चन, उसको बताओ आंसर। हाँ कार्तिकेय तुम एक काम करो, तुम सो जाओ जाके, नींद में हो तो। नहीं भाई मैं नींद में नहीं हूँ। if a convex lens is used to project a very large image onto a distant screen, where should the object's light ideally be placed related to the lens within the focal length at the principal focus at 2 of beyond 2 of। भैया ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस ऑब्वियस ही बात होना है ना, चाहिए। ऑब्जेक्ट ही तो लिखा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं हाँ तुमको एक बात बताता हूँ। हाँ कभी भी अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका कनकेव में रखा है मिरर में, और अगर मान लो कि तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में रखा है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है, तो हाईली इनलार्ज होगा। देखो इमेज तुम्हारी ऑब्जेक्ट से बड़ी दो केस में हो सकती है, या तो वो इनलार्ज हो सकता है, या तो वो मतलब हाईली इनलार्ज हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर वेरी वेरी लार्ज हो सकता है। इनलार्ज मतलब होता है बड़ा, हाईली इनलार्ज मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जो हाईली इनलार्ज वाला केस है वो बस केवल तभी होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, केवल और केवल फोकस पे रखा होता है। तो फोकस क्वेश्चन ये बोल प्रिंसिपल रहा है, फोकस भी हाँ आंसर हाँ, होगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट को हम इस जगह रख रहे हैं कि जिसकी वजह से जो तुम्हारी इमेज बन रही है एक थोड़े से डिस्टेंस पे काफी बड़ी बन रही है, तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहाँ रखा जा रहा है, लेंस के रिलेटिव में।
तो क्या वो फोकल लेंथ पे रखा जा रहा है, कि वो प्रिंसिपल फोकस पे रखा जा रहा है, कि वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि 2f पे रखा जा भैया रहा है, या फिर तुम्हारा बियॉन्ड 2f पे रखा जा रहा प्रिंसिपल है? फोकस वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस फोकस पे रखा जा रहा है। और यही जो तुम्हारा ये जो टेक्निक है ना, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जो इमेज तुम्हारी बन रही है रियल और इन्वर्टेड बन रही है, मतलब हम लोग इसको पर्दे पे भी उतार सकते हैं। तो जो तुम लोग थिएटर में जो देखने जाते हो ना, जो एक्चुअली में जो थिएटर में तुम देखने जाते हो, उसमें वो जो लेंस से जो तुम्हारी जो एक इमेज बनती है, वो उसकी इन्फिनिटी इमेज होती है, जो जहाँ तुम जाके पर्दे में देखते हो। कभी भी तुम थिएटर में जाना और बीच थिएटर में तुम खड़े हो जाना स्क्रीन के सामने, तो तुम्हारी परछाई तुमको दिखेगी। तो जो परछाई दिखेगी क्यों दिखेगी, कि तुम जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो तुम हो, वो तुम एक ओपेक हो, तुम्हारे पीछे मतलब क्या कहते हैं लाइट रे पास नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से तुम्हारी वहाँ इमेज तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वो दिखने लगती है, तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं परछाई दिखने लगती है। लेकिन अगर मान लो कि हमको ये पता चल गया कि फिर एक लाइटर जाके पड़ रही जिसकी वो इमेज बन रही है, तो जो तुम्हारा थिएटर होता है, हॉल होता है, वहाँ यही वाला कंसेप्ट होता है। तो लेंस उनका कुछ इस हिसाब का उसका फोकस होता है, इस हिसाब का फोकल लेंथ होता है, कि जब हम मतलब क्या कहते हैं जो उसकी सीडी होती है या फिर जो उसमें जो मतलब वीडियो चल रही होती है, उस वीडियो को हम इतने डिस्टेंस पे रखते हैं कि जब वो लाइट रे को अपने वो रिफ्रेक्ट करती है, तो रिफ्रेक्ट करके वो एक बड़ी सी स्क्रीन पे जाके मतलब वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो जो प्रोजेक्टर जो हम लोग घर पे चलाते हैं ना, वो इसी बेसिस पे काम करता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, फॉर्म्ड एन इमेज, फॉर्म्ड एन इमेज एंड डिस्क्राइब द characteristics of image when object placed at focus of convex lens, है ना? ये हो गया। तो ये क्वेश्चन ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, नहीं भैया। किसी को कोई भी डाउट? अच्छा, और तभी भैया